जब तक आतंक की कमर तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन शुरू किया है, वो कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त करने का सबसे बड़ा अभियान है। सुरक्षा बलों की गोलियां घाटी में दहशत फैलाने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रही हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद अब सुरक्षा बल मिशन आतंक के डॉक्टर पर जुट गए हैं। कश्मीर में हिजबुल के नए कमांडर के बनने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उसकी कब्र खोदने की तैयारी कर ली है। सुरक्षा बलों का साफ संदेश है कि जो बंदूक उठाएगा वो मौत की नींद सुलाया जाएगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले दिनों हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू का खात्मा करने के बाद अब भारतीय सेना नए मिशन में जुट गई है। ये मिशन है ऑपरेशन आतंक का डॉक्टर। अपने कमांडर रियाज नाइकू की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सईद सलाउद्दीन कश्मीर के लिए नया कमांडर तलाश कर रहा है। नाम सैफुल्ला मीर, संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, ठिकाना दक्षिण कश्मीर। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन अब आतंकी सैफुल्ला मीर को संगठन का नया कमांडर बनाने की तैयारी कर रहा है। सैफुल्ला भी रियाज नाइकू जितना ही खूंखार आतंकी माना जाता है। सेना की लिस्ट में उसे भी A++ कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन आतंकी जितना भी खूंखार हो, उसका भारतीय सेना की गोली से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऑपरेशन आतंक का डॉक्टर। और जैसे ही रियाज नाइकू को हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ घोषित किया गया, तो डॉक्टर सैफुल्ला को उसका डिप्टी बना लिया गया। तब से माना जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन की जितनी भी बड़ी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में हुई, उसमें सैफुल्ला का अहम रोल रहा है। और अब जब रियाज नाइकू को मार गिराया गया है, तो ये साफ हुआ है कि उसका डिप्टी सैफुल्ला अब जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया चीफ होगा। सैफुल्ला को आतंक का डॉक्टर भी कहते हैं क्योंकि उसने मेडिकल की पढ़ाई की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पदगाम पोरा का रहने वाला है सैफुल्ला मीर। सैफुल्ला पैरामेडिकल की ट्रेनिंग ले चुका है। वो मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम भी करता था। 2012 में वो आतंक की राह पर चल निकला और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया। पिछले 8 साल से सैफुल्ला दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। सैफुल्ला एनकाउंटर में घायल आतंकियों का इलाज करता था, आतंकियों की गोली निकालता था। आतंकियों का इलाज करते करते आतंकियों ने उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया, जिसके बाद उसने आतंक की वर्दी पहन ली और हाथ में AK-47 थाम ली। सैफुल्ला ने कई आतंकियों को भी मेडिकल की ट्रेनिंग देने का काम किया है। 2017 में जब रियाज नाइकू को हिजबुल का ऑपरेशन कमांडर बनाया गया था, उसी वक्त सैफुल्ला को भी डेप्यूटी कमांडर बनाया गया था। अब रियाज नाइकू के बाद सैफुल्ला ही कमांडर बनने का सबसे बड़ा दावेदार है। सूत्रों के मुताबिक सईद सलाउद्दीन से सैफुल्ला सीधा संपर्क में रहता है। पाकिस्तान में बैठा सलाउद्दीन कश्मीर घाटी में जो भी करवाना चाहता है, उसके लिए सैफुल्ला को ही संदेश भेजता है। पिछले 8 साल से कश्मीर घाटी में हिजबुल के सभी बड़े ऑपरेशंस में सैफुल्ला भी शामिल रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन खत्म होने के कगार पर है। HM के पास और कोई चारा ही नहीं सिवाय डॉक्टर सैफुल्ला मीर के। वही एक बचा खुचा ऑपरेशन कमांडर उनके पास रह गया है। सैफुल्ला मीर हाल में HM का साउथ कश्मीर में ऑपरेशन कमांडर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो HM का ऑपरेशन कमांडर बन जाए या कुछ भी बन जाए, आखिरकार दहशतगर्द है और हर दहशतगर्द ने एक न एक दिन तो मरना ही है। आतंक के डॉक्टर का फाइनल इलाज जल्द। गोली निकालने वाले डॉक्टर के लिए तैयार है गोली। आतंक के डॉक्टर का इलाज करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। आतंकियों की गोली निकालने वाले डॉक्टर के खिलाफ सुरक्षा बलों की गोली भी तैयार है। इस बार सुरक्षा बल सैफुल्ला का काम तमाम करने के लिए उतना भी वक्त नहीं लेंगे जितना कि नाइकू को ढेर करने में लगा। यानी सैफुल्ला की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और जिस सैफुल्लाह को आतंक का डॉक्टर कहा जा रहा है, आखिर उसने किस तरह कश्मीर में अपनी दहशत कायम की, अब आपको वो बताते हैं। आतंकी सैफुल्लाह के 5 पाप का ब्यौरा आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के 18 जवानों की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था। 2018 में कश्मीर के 4 पुलिस जवानों की हत्या करवाई, पुलिस को सूचना देने वाले लोगों की हत्या करवाई, कई एसपीओ को पुलिस की नौकरी छोड़ देने के लिए धमकी दी। सैफुल्लाह सैयद सलाउद्दीन के आदेश पर ही आतंकी वारदात को अंजाम देता है। सैयद सलाउद्दीन वही शख्स है जिसके दहशत वाले प्लान से कश्मीर घाटी में आतंक फैला है। अब रियाज नायकू के बाद उसके आका सलाउद्दीन को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। पहले मोहरों की बारी, फिर आका का नंबर आएगा। कश्मीर में अपने कमांडर रियाज नायकू की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन बौखला गया है। बौखलाहट में वो भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे सलाउद्दीन ने भारत को धमकी दी है कि वो कश्मीर में एक चिंगारी से आग लगा सकता है। फटा पोस्टर, खुदेगी कब्र। भारत में आग लगाने की धमकी देने वाले सलाउद्दीन को शायद ये नहीं पता कि भारतीय सेना ने आतंक के संपूर्ण नाश का अभियान छेड़ दिया है। अब भारतीय सेना की बोली नहीं बल्कि उसकी गोली आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम का रास्ता दिखा रही है। बुरहान वानी से लेकर रियाज नायकू तक जिस किसी ने कश्मीर घाटी में हिजबुल का कमांडर बनने की कोशिश की, उसका एक ही अंजाम हुआ, मौत। अब बारी है उन मोहरों के आका सैयद सलाउद्दीन की। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मोहम्मद यूसुफ शाह और सैयद सलाउद्दीन 1990 में हिजबुल में शामिल हुआ। 1987 में श्रीनगर से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर चुनाव लड़ा। हार के बाद सलाउद्दीन कश्मीर में अलगाववादी मूवमेंट चलाने लगा। अलगाववादी मूवमेंट की वजह से सलाउद्दीन को सजा हुई और जेल में भी बंद रहा। नवंबर 1990 में यूसुफ शाह सैयद सलाउद्दीन बन गया और पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में सलाउद्दीन ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन बनाया। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बैठकर सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर में आतंक की साजिश रचता है। आतंकी सलाउद्दीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रहता है और आतंकी संगठन हिजबुल के साथ वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल भी चलाता है, जो सभी आतंकी संगठनों को मिलाकर भारत में हमले कराता है। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी फैलाने वाले सैयद सलाउद्दीन की मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और भारतीय सेना के जाबाज जवान उसका भी वही हाल करेंगे जो उसके मोहरे रियाज नायकू का किया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो रियाज नायकू की मौत के बाद कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की जड़ अब कमजोर हो चुकी है। कश्मीर घाटी में 2016 के बाद हिजबुल के जिन कमांडरों ने बंदूक उठाई, उन्हें सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकी यासिन इट्टू उर्फ गजनवी को 13 अगस्त 2017 को मारा गया। आतंकी अब्दुल कयूम नजर को 26 सितंबर 2017 को मारा गया। आतंकी जाहिद मीर को 9 अक्टूबर 2017 को ठिकाने लगाया गया। आतंकी सद्दाम पाडर उर्फ जैद को 6 मई 2018 को मारा गया। आतंकी समीर टाइगर को 30 अप्रैल 2018 को मार गिराया गया और रियाज नायकू को 6 मई 2020 को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। हिजबुल के कमांडरों के साथ साथ सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी के गैंग का भी घाटी से सफाया कर दिया है। कश्मीर में बुरहान वानी गैंग का गेम ओवर। यही है आतंकी बुरहान वानी का गैंग। सेना ने इस गैंग का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। इस तस्वीर में शामिल हर एक दहशतगर्द के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मिलिए इस ग्रुप के सरगना आतंकी बुरहान वानी से। बुरहान इस तस्वीर में ठीक बीच में बैठा है। इस तस्वीर को जून 2015 में आतंकी बुरहान वानी ने ही फेसबुक पर शेयर किया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई थी।
फिर सेना ने इन आतंकियों के सफाये के लिए शुरू किया ऑपरेशन ऑल आउट, और इसमें सबसे पहले ठिकाने लगाया गया हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान का खात्मा 9 जुलाई 2016 में हुआ। इसके बाद नंबर आया आतंकी सब्जार भट्ट का। सब्जार भट्ट आतंकी बुरहान वानी का काफी करीबी था। अप्रैल 2015 में हिजबुल में शामिल हुआ था। मई 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर और बुरहान वानी का उत्तराधिकारी सब्जार भट्ट भी मारा गया। बुरहान गैंग में 2 आतंकियों के सफाये के बाद बारी आई वसीम मल्ला की। इस तस्वीर में यहां दिख रहा है वसीम मल्ला। अक्टूबर 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा बना। बुरहान वानी और सब्जार भट्ट की तरह A++ कैटेगरी का आतंकी था। अप्रैल 2015 में शोपियां में 3 पुलिस वालों की हत्या इसी वसीम मल्ला ने की थी। 7 अप्रैल 2016 को वसीम मल्ला एनकाउंटर में मारा गया। अब आतंक के पंडित से भी आपको मिलवाते हैं। इस तस्वीर में यहाँ नसीर अहमद पंडित दिख रहा है। नसीर अप्रैल 2015 में पंडित बुखारी के घर से 2 राइफल लेकर फरार हो गया था। इसके बाद उसने अपने चचेरे भाई तारिक पंडित और दोस्त अफाक अहमद भट्ट के साथ हिजबुल को ज्वाइन किया। अप्रैल 2016 में वसीम मल्ला के साथ पंडित भी मारा गया। अब आपको बुरहान गैंग के 5वें आतंकी इशफाक डार से भी मिलवाते हैं। बुरहान ने जो तस्वीर फेसबुक पर शेयर की उसमें ठीक इस जगह इशफाक डार नजर आता है। मई 2016 में सेना ने इशफाक डार को भी एनकाउंटर में मार गिराया। यह है 6ठा आतंकी आदिल अहमद खांडे, बुरहान गैंग का एक और आतंकी। बुरहान के फेसबुक पर फोटो शेयर किए जाने के बाद से सुरक्षा बलों को आदिल की भी शिद्दत से तलाश थी, और ये तलाश पूरी हुई 2015 में, जब 22 अक्टूबर को शोपियां के मंजिमपुर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने आदिल का अंत कर दिया। बुरहान के ठीक पीछे खड़े इस चेहरे से भी मिल लीजिए। इस 7वें आतंकी का नाम है वसीम अहमद शाह। वसीम शोपियां का रहने वाला था। नवंबर 2016 में शोपियां में हुए एनकाउंटर में वसीम भी मारा गया। वसीम के अलावा 8वें आतंकी अनीस का भी खात्मा हो चुका है। अब आपको 9वें आतंकी अफाकुल्ला भट्ट से मिलवाते हैं। ये भी हिजबुल का कमांडर था, बुरहान का करीबी। अफाकुल्ला भट्ट अप्रैल 2015 में हिजबुल का मेंबर बना। एमटेक की डिग्री वाले अफाकुल्ला को सेना ने अक्टूबर 2015 में पुलवामा के द्राबगाम एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बुरहान गैंग की इस तस्वीर में यहाँ बिल्कुल पीछे खड़ा दिख रहा है ये 10वां आतंकी तारिक अहमद पंडित। सेना ने जिस तरह से बुरहान गैंग की सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, उससे तारिक इतना डरा कि जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। और ये है बुरहान गैंग का 11वां मेंबर आतंकी सद्दाम पेड्डार। 6 मई 2018 को शोपियां एनकाउंटर में सद्दाम पेड्डार का सफाया हो गया। बुरहान गैंग की इस तस्वीर में आपको रियाज नायकू की तस्वीर नहीं दिखी होगी, लेकिन इस तस्वीर में आतंकी बुरहान वानी के साथ दिख रहे 4 और आतंकियों में नीले रंग की शर्ट में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू भी दिख रहा है, जिसे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।